गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टीचिंग और इट्स कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में शिक्षण की अवधारणा क्या है। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की, जो शिक्षण है उसके सिद्धांत और जो अब सूत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षण है क्या। एक जनरल से फिर से हम एक ओवरलुक देखते हैं कि टीचिंग इज़ एन आर्ट, शिक्षण एक कला है। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ प्रैक्टिस विद स्किल। ये एक प्रक्रिया है जो कि अभ्यास के द्वारा ही अभ्यास जिसका जो है जिसमें कौशल जो कैसे हासिल किया जाता है अभ्यास के द्वारा। इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू एन एग्जैक्ट सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ एक्शन. इट इन्वॉल्व्स टू डायनेमिक फैक्टर्स: द माइंड्स नेचुरल एक्टिविटी ऑफ द लर्नर, द इंटेलेक्चुअल गाइडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर विद प्रिंसिपल डायनेमिक फैक्टर। इसमें क्या है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू एनी एग्जैक्ट सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ एक्शन। तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक माइंड ऑफ द लर्नर और इसमें जो इंटेलेक्चुअल गाइडेंस ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, और जो एक मतलब आप बोल सकते हो कि जो टीचर है जो इफेक्टिव रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि टीचिंग इज़ एन इमीडिएट मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल। टीचिंग क्या है, एक इमीडिएट मास्टरी है ऑन द पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल। इट इज़ कंसर्न विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि शिक्षण क्या है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाना है। तो सर्वांगीण विकास में क्या है कि उसका माइंड, उसकी स्पिरिट, उसका करैक्टर और उसका बिहेवियर। इसके बाद आता है इसके पर्पज़, उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया था कि इट्स पर्पज़ इज़ टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। उसका करैक्टर डेवलप करना, उसके एटीट्यूड को डेवलप करना, उसकी हैबिट्स को डेवलप करना, उसमें स्किल को अचीव करने की डेवलपमेंट लाना। ठीक है, उसके में अंडरस्टैंडिंग लाना, एनालिसिस, सिंथेसिस पावर। ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके क्या है, ये पर्पजेज है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, the principle of sympathy and the kind atmosphere, principle of flexibility and cooperation, principle of diagnostic and remedial teaching, the principle of looking ahead, the principle of creativity. तो पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एम इज़, जैसे लक्ष्य का सिद्धांत आप बोल सकते हो। लक्ष्य का सिद्धांत जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर एक हमारा पर्टिकुलर एम होगा उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग होगी। ठीक है, तो जैसे 10th पास आउट करने के बाद बच्चा अपनी डिफरेंट फील्ड में डाइवर्स हो जाता है। जैसे किसी ने ह्यूमैनिटीज़ रख लिया, किसी ने साइंस रख लिया, किसी ने कॉमर्स रख लिया। तो अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन था कि उसको आगे जाके क्या बनना है। तो वो एक प्रिंसिपल ऑफ एम। तो टीचिंग भी उसी तरह से होती है आगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्रिया का सिद्धांत और करके सीखने का सिद्धांत। तो क्रिया का सिद्धांत का मतलब बच्चों को एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए और बच्चों को ऐसी सिचुएशन देनी चाहिए जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके अच्छे से सीख सके, मीन्स करके सीखे जहाँ बच्चा। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग का मतलब कि जो टीचिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट को लाइफ के साथ तो रिलेट करे ही करे, लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ भी रिलेट करे। तो इस तरह से होनी चाहिए टीचिंग की, जो एक ही सिंपल एक ही सब्जेक्ट ना रहे, वो क्या है, वेरियस सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड अप होके पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो शिक्षण है वो योजनाबद्ध तरीके से होती है या होनी चाहिए, क्योंकि एक योजनाबद्ध तरीके से की गई टीचिंग ही इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो कभी भी इफेक्टिव वो नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे पता ही आपको, लेसन प्लान आप भी बना रहे हो माइक्रो टीचिंग में, आगे आप मैक्रो में जाओगे तो इस तरह से पहले लेसन प्लान किया जाता है कि आपने कितना कंटेंट पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह से समझ आएगा, कब टीचिंग एड यूज़ करना है, कब हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करेंगे, कब हम बच्चों को मतलब रीइंफोर्समेंट देंगे। तो इस तरह से कुछ भी है प्लानिंग करके। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या हुआ कि बच्चों में टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। तो इंटरेस्टिंग टीचिंग कब होगी, जब आप मेथड्स वो करोगे यूज़, जैसे टीचिंग मेथड इफेक्टिव यूज़ की आपने, कब आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, कब आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो इस तरह से होगा। और मोटिवेशन का मतलब कि बच्चों को आपने डीमोटिवेट नहीं करना है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बच्चों को डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, बच्चों को हमेशा मोटिवेट ही करना चाहिए। अगर वो मान लो थोड़ा गलत आंसर भी दे रहा है तो हाँ, उसे मोटिवेट करो कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकते हो या और अच्छा आप बोल सकते हो। तो उसको थोड़ा मोटिवेशन दे कि बच्चा सीखने में और ज़्यादा आगे आ सके। फिर था प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड द काइंड एटमॉस्फेयर। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी का मतलब कि दया, और आप बोल सकते हो कि एक किस तरह का एटमॉस्फेयर देना है उसको। सिंपैथेटिक मतलब ये कि बच्चा अगर मान लो
कुछ नहीं कर पा रहा तो उसको क्रूअलिटी से नहीं दिखाना है, निर्दयता नहीं दिखानी है, उसमें थोड़ी सी दया भावना होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलेपन और सहकारिता का सिद्धांत की जो टीचिंग है वो लचीला, उसमें लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि ऑटोक्रेटिक है तो ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए, नहीं, वो डेमोक्रेटिक भी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन टीचिंग क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और उसमें कोऑपरेशन की भावना भी चाहिए। अगर मान लो बच्चा कहीं फंस रहा है तो उसको थोड़ा सा आप प्रोबिंग करके, क्वेश्चन प्रोबिंग का जो भी स्किल है आप पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, उस तरह से उनको आंसर करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो निदानात्मक का मतलब कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों लो परफॉर्मेंस दे रहा है या क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चा परफॉर्मेंस लो दे रहा है या बच्चा क्लास में नहीं आता, तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम क्या है, होम फैक्टर तो नहीं है, कोई सोसाइटी की गलत तो नहीं है। फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है तो उसको रेमेडी कैसे देनी है, आप उस अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हो या जो भी है और मेथड, उस तरह से उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब उसको उपचार दे सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, लुकिंग अहेड का मतलब कि आगे देखना, आप बोल सकते हो कि जैसे फ्यूचर का हम सोच रहे हैं कि इस तरह से होगा, तो एक प्रिंसिपल ये क्या है कि शिक्षण इस तरह से क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि हाँ आगे जाके हमारा ये क्या हो सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम इस तरह से एक्टिविटी अगर करेंगे तो बच्चा ऐसे सीखेगा, तो वो इसका सिद्धांत हुआ। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का सिद्धांत। तो बच्चों के अंदर बहुत सारे रचनात्मक गुण होते हैं, उनको बाहर लाने के लिए शिक्षण एक प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। तो वो भी है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी भी वहाँ दिखानी है। बच्चों को आप मॉडल्स कैसे बनाने सिखा रहे हो, प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं वो, और कैसे भी आप जो है जो भी पार्टिसिपेशन, ग्रुप पार्टिसिपेशन, उसमें कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना आगे कर रहा है, कितना जल्दी किसी टास्क को कर रहा है। तो ये इसकी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव, और कितना क्रिएटिव तरीके से उसको कर रहा है। तो इसके प्रिंसिपल्स आगे अब आता है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र क्या है, जैसे नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल टू द रिप्रेजेंटेटिव, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, पर्टिकुलर टू जर्नल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, एम्पेरिकल टू रैशनल, और आपका आएगा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो पहला आता है आपका नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इजी टू डिफ़िकल्ट, साधारण से आप बोल सकते हो कि आसान से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर, एक्चुअल टू द रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक्चुअल टू द रिप्रेजेंटेटिव में आप बोल सकते हो कि आपका जो वास्तविक से प्रतिरूप की ओर। फिर आता कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आप बोल सकते हो कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि जो आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पर्टिकुलर टू जर्नल, पर्टिकुलर टू जर्नल का मतलब हुआ कि एक जो निश्चित से आप बोल सकते हो विशेषता साधारण की ओर, सॉरी। एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस आ गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। होल टू पार्ट्स, पूर्ण से आंशिक की ओर। एम्पिरिकल टू रैशनल, एम्पिरिकल टू रैशनल में आप बोल सकते हो कि अनुभाविक से तर्कशील की और साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो पहला हम करते हैं नोन टू अननोन, ठीक है। इसका मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो नोन टू अननोन में क्या आएगा, दिस मीन्स दैट टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट बाय पुटिंग क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी नोन टू द पीपल। इसका मतलब है कि जो अध्यापक है वो ऐसे क्वेश्चन अराइज करे बच्चों की तरफ, बच्चों को जो ऐसे सब्जेक्ट के बच्चों क्वेश्चन मतलब पूछे बच्चों से जो उनको ऑलरेडी नोन हो। द टीचर हैज़ टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट टू द न्यू मैटर टू ओल्ड वन। तो क्या है, बच्चों को क्या है टीचर को क्या है स्टेप बाय स्टेप चलना है कि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको उसका जो नया ज्ञान है उससे लिंक्ड अप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है इजी टू डिफ़िकल्ट, इजी टू डिफ़िकल्ट में आया आपका कठिन आसान से कठिन की, और आप बोल सकते हो इसमें आसान से कठिन की ओर आप क्या बोल सकते हो कि लेसन मस्ट बी ग्रेडेड इन ऑर्डर टू डिफ़िकल्टी टू सूट द pupil स्टैंडर्ड। दिस विल हेल्प इन सस्टेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ
स्टूडेंट लेसन मस्ट बी ग्रेडेड इन ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि लेसन को इस तरह से ग्रेड करना है कि ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी मीन्स पहले आसान, उसके बाद टफ टफ टफ। तो इससे क्या है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन होगा इन द लर्निंग। लॉजिकली व्यूड वन स्किल में बी ईजी बट साइकोलॉजिकली इट मे बी डिफ़िकल्ट। जो तार्किक रूप से अगर आप देखें कि एक स्किल जो है, एक कौशल जो है वो ईजी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो एक क्या है वो जो तरीका है या कौशल है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। देयर आर मैनी थिंग्स विच लुक ईजी टू टीचर बट आर इन फैक्ट डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन। वहाँ ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो टीचर के लिए आसान होती है लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल होती है। द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ ऑल्सो टू बी टेकन इन टू अकाउंट। तो इस तरह से क्या है, हमने चीज़ों का ऐसा रखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी देखा जा सके, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट को, रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें ईजी टू डिफ़िकल्ट जाना है। फिर आता सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आया आपका सुगम से जटिल की ओर। टीचर शुड नॉट कर्ब द इनिशिएटिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बाय प्रेजेंटिंग देम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिफोर द सिंपलर वंस आर प्रेजेंटेड। तो इस तरह से ये बोला है कि टीचर को ये नहीं करना है कि बच्चों को पहले टफ बता दिया फिर उसके बाद सिंपल बता दे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को कभी भी समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उनको क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनेगा फिर उनका, जब उनको टफ ही समझ नहीं आएगा शुरू में तो वो बाद में वो ये सोचेंगे कि बाद में भी टफ आएगा। तो इस तरह से पहले अगर आप सिंपल चीज़ों को करवाओगे उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कराओ तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा सब्जेक्ट को। फिर आता है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया था, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में आपको बताया था स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्मॉल चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट फ्रॉम थिंग्स दे कैन हैंडल एंड सी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, ऐसी चीज़ों को सीखते हैं, ऐसी चीज़ों सीखते हैं जिनको वो हैंडल कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। तो उसके बाद मीन्स वो आसान चीज़ों को पहले सीखते हैं और टफ चीज़ों को बाद में। फिर आता डेफिनेट टू इनडेफिनेट। डेफिनेट टू इनडेफिनेट का मतलब कि जो निश्चित से अनिश्चित की ओर आप बोल सकते हो। इन टीचिंग डेफिनेट टू इनडेफिनेट, निश्चित से अनिश्चित की ओर। इन टीचिंग डेफिनेट थिंग्स शुड बी टॉट फर्स्ट बिकॉज द लर्नर कैन ईजिली हैव फेथ इन देम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो निश्चित चीज़ें उनको पहले पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चों को एकदम से विश्वास होता था कि हाँ ये निश्चित है। एंड इनडेफिनेट थिंग्स शुड बी टॉट लेटर, देन आफ्टरवर्ड ही शुड गिव द नॉलेज ऑफ इनडेफिनेट थिंग। Definite rules of grammar help the learner to have good knowledge. Gradually he can be taught about the indefinite thing. तो पहले निश्चित चीज़ों को सिखाना चाहिए, जैसे ग्रामर के जो भी डेफिनेट रूल्स हैं उनको सिखाना चाहिए, फिर आता है। तो जैसे हम क्या लिखते हैं, मतलब निश्चित चीज़ों को सिखाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ ग्रामर में है उसको पहले सिखाना है, निश्चित जो चीज़ है उसके बाद जो भी अनिश्चित चीज़ है उसको बाद में सिखाना है। फिर आता है पर्टिकुलर टू जर्नल। पर्टिकुलर टू जर्नल में आता है आपका विशेष से साधारण की ओर। पर्टिकुलर टू स्टडी ऑफ जर्नल रूल शुड बी अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जो भी हमारे साधारण रूल है उनको एक विशेष उदाहरणों का उपयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए। पर्टिकुलर इज़ मोर डेफिनेट टू द चाइल्ड दैन द जर्नल। जो विशेष है वो ज़्यादा, पर्टिकुलर इज़ मोर डिफाइंड टू द चाइल्ड दैन द जर्नल। जो एक विशेष चीज़ है वो बच्चों को ज़्यादा डिफाइन होनी चाहिए दैन द जर्नल थिंग्स। फिर आता है एम्पिरिकल टू रैशनल। एम्पिरिकल टू रैशनल में आपका क्या आया, अनुभाविक से तर्कशील की ओर। तो एम्पिरिकल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस एंड फॉर विच द रीजनेबल अकाउंट कैन नॉट बी गिवन। तो जो अनुभाविक जो चीज़ें हैं, अनुभाविक जो ज्ञान है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इज़ बेस्ड ऑनली ऑन ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होता है, क्योंकि अनुभव क्या है, अनुभावी का मतलब अनुभव बच्चा क्या है, ऑब्जर्व करके ही सीखता है। एंड फॉर विच द रीजनेबल अकाउंट कैन नॉट बी गिवन, और इसके लिए हम कोई भी रीजनेबल अकाउंट, मतलब एक कि रीजनेबल जो भी हमारे पास है कि हाँ ये इसके कारण हुआ है उसके कारण हुआ है, इस वो नहीं दे सकते। रैशनल नॉलेज इज़ दैट फॉर विच वी हैव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मतलब ऊपर क्या बताया आपको, एम्पिरिकल में हम साइंटिफिकली या बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसे हुआ, क्यों हुआ, तो ऐसे क्यों हुआ है। लेकिन जो आपका एम्पिरिकल रैशनल नॉलेज है वहाँ पे जो आपका तर्कशील है, मतलब जिसमें हम तर्क दे सकते हैं, यहाँ साइंटिफिकली हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों है, जहाज उड़ रहा है तो ऐसा क्यों उड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। वाइल टीचिंग द टीचर शुड फर्स्ट कीप इन माइंड द इंटरेस्ट। तो जैसे आपको पता है कि बच्चों के नीड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ये आ गया उसमें। फिर आता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव में क्या आया, वास्तविक से प्रतिरूप की ओर। वास्तविक का मतलब कि जो चीज़ें रियल में होगी पहले वो पढ़ाना है, फिर उसका जो प्रतिरूप है
जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाद में पढ़ाना है। फॉर टीचिंग एक्सीलेंट एंड एक्चुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी शोन टू द चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल, इट गिव दैम कंक्रीट लर्निंग विच इज़ मोर डिज़ायरेबल। तो अगर हम टीचिंग को एक्सीलेंट बनाना है तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो पहले पढ़ाने चाहिए, बच्चों को वो दिखाने चाहिए, ठीक है, एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। इट गिव दैम कंक्रीट लर्निंग, वो बच्चों को उनको परमानेंट लर्निंग प्रोवाइड करता है। रिप्रेजेंटेटिव थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर मॉडल एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चों को हम डायरेक्ट बताएं कि ताजमहल यहाँ है, इस तरह से बना है और इसमें इतने कारीगरों ने काम किया, ये इसलिए बनाया गया था, ये इस इन चीज़ों का बना है, तो बच्चा उसको रटेगा। लेकिन अगर उसको हम डायरेक्ट वहाँ ले जाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। फिर आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। Analysis means breaking a problem into its convenient parts, while synthesis means grouping of these separate parts into complete whole. तो एनालिसिस क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, लेकिन सिंथेसिस क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों से क्या है एक पूरी चीज़ को बनाना। तो इसमें क्या आ सकता है कि जैसे एक फार्मूला है, ठीक है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मैथमेटिकल ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसमें बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, इन चीज़ों को करके कंबाइन करके ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो वो आपका एनालिसिस हो गया। सिंथेसिस का मतलब कि हम बोलेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किस में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से उसका उल्टा हो गया। फिर आता होल टू पार्ट, पूर्ण से आंशिक की ओर। इन टीचिंग द टीचर शुड ट्राई टू एक्वाइंट द चाइल्ड विद द होल लेसन फर्स्ट एंड देन डिफरेंट पोर्शन ऑफ इट मे बी एनालाइज एंड स्टडीड इंटेंसिवली। तो क्या है टीचिंग में क्या है, टीचर को पहले पूरा लेसन पढ़ाना चाहिए, उसके बाद जो उसके डिफ़िकल्ट पोर्शन है उसको इंटेंसिवली स्टडी और एनालाइज करना चाहिए। फिर आता है नियर टू फार, आप बोल सकते हो उसमें नियर टू फार का मतलब कि समीपता से दूर की ओर। तो समीपता से मतलब कि जो पहले जिसमें बच्चा इजीली अप्रोच कर सके वो पढ़ाना है, फिर जहाँ पे बच्चा नहीं पहुँच सकता इजीली, जो इजीली बच्चा नहीं ग्रास्प कर सकता उसको बाद में पढ़ाना है। एवरी चाइल्ड इज़ एबल टू लर्न वाइल वेल इन द सराउंडिंग टू विच ही बिलोंग्स, सो द चाइल्ड शुड बी एक्वाइंटेड फुली विद इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो हर एक जो बच्चा है वो अपने सराउंडिंग से पहले सीखता है, उसके बाद वो अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट से फुली एक्वाइंट हो जाता है। So that's all for today. So thank you students and have a nice day. Stay safe and stay at your home.